फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.2। अब हम इस न्यूमेरिकल में देखते हैं। द मेन इंजन ऑफ यूएस स्पेस शटल आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, स्पेस शटल है जिसमें जो एज अ फ्यूल जो है लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। इफ़ 1.02 इंटू 10⁵ kg और ग्राम में 1.02 इंटू 10⁸ ग्राम, मतलब केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है। असल में क्वेश्चन में आपके ये वैल्यू गिवन है। अच्छा, ठीक है ना, मगर वो ग्राम में कन्वर्ट किया है। आपको पता है कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप केजी को अगर ग्राम से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 0 और हैं, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई होने से वो 5 के साथ 3 0 ऐड करो तो 8 आ जाता है। बाकी इस वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, of a liquid hydrogen is carried on a particular launch, what mass of liquid oxygen is necessary for all the hydrogen to burn? The equation for the reaction. क्वेश्चन को समझें आप। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, एक जो है यूएस स्पेस शटल है, ठीक है, उसके इंजन में आप एज अ फ्यूल जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। वो कहता है कि अगर इतने ग्राम या इतने केजी लिक्विड हाइड्रोजन जो है एक फ़्लाइट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब तो फिर व्हाट मैस मतलब जाया जा रहा है, तो व्हाट मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, ये गिवन मैस आपको दिया है लिक्विड हाइड्रोजन का, यानी वो इतना उसमें है फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है कितना जो है, व्हाट मैस ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर ऑल द हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन हो कि वो ये सारी हाइड्रोजन जो है उसमें बर्न हो जाए। तो इसका हम लिख लेते हैं गिवन मैस। ठीक हो गया, और इसका जो गिवन मैस है वो हमने वो ढूंढना है। इसका मोलर मैस आपको पता है 2 ग्राम पर मोल है। ठीक है, इसका आपने मोल कैलकुलेट करना होगा। अब जब इसका गिवन मैस आपने ढूंढना है, चलें मैं अगले उसमें आपको ज़रा डिटेल दे देती हूँ। देखिए, गिवन मैस आपके पास है, इसका मोलर मैस आपको पता है 2 ग्राम पर मोल है। ठीक है, मोल आप कैलकुलेट करोगे। अब आप इसको जो है 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है ना, अब आपको मोल का फॉर्मूला तो आता ही है। पहले मैं अब आपको शॉर्ट वे से बताती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है उस तरह से भी बता दूँगी। गिवन मैस आपके पास को जब आप मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन में आपके पास आ जाएगा 5.1, ये आपके पास मोल आ गया, ये आपने डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिलेट करना है। अब आप किस किस को रिलेट करेंगे, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से आपने रिलेट करना है। तब मैं यहाँ रिलेट करना आपको बता रही हूँ। अभी मैं आपको अपने तरीके से ना शॉर्टकट बता रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, आप सोल्यूशन उसका जो है आसानी से निकाल सकें। ठीक है ना, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यूनिटरी मेथड में यहाँ पर हम 1 के लिए वैल्यू निकालते हैं, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद तो 1/2 और यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इतने मोल आपके पास होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर इतने मोल होंगे तो वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम 1 की जगह अगर ये वैल्यू लगाते हैं तो इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है 255 1 2 3 4 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब देखें, ऑक्सीजन के मोल आपको मिल चुके हैं, यानी कि है ये वो मोल है। ठीक है ना, मैं पावर में खुद ही नहीं लिख रही ताकि मैं आपको समझा आसानी से सकूं। इसका मोलर मास ऑक्सीजन का क्या है, तो 16 × 2 आपके पास क्या होता है 32। ठीक हो गया, ये आपने मोलर मास इसका निकाल लिया। अब गिवन मास निकालने का देखें तरीका, ये अभी इधर यहीं पर शॉर्टकट में आपको मैं काफ़ी कुछ डिटेल दे चुकी होंगी। ठीक है,
ये देखिए मोल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। अगर आपने जीएम निकालना है तो अब यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो गिवन मास आ गया मोल और मोलर मास। ठीक है, मोल आपको मिल गए, मल्टीप्लाई करें 32 से, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 816 और 60 आप लगाएं। ये वैल्यू आपकी आई है ग्राम में, और अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 पे डिवाइड कर दें इसको, ये 0 इस 0 से कट गया, आपके पास आ जाएगी 816 और 30। अब पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, जब कहीं भी पॉइंट होता है तो एंड पर पॉइंट होता है, ये आपके पास केजी में वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब आपकी बुक में जो आंसर लिखा है मैं उसको उस शेप में दिखाना चाहती हूँ, तो आपको मैं यहीं से समझाती हूँ। देखिए ये पॉइंट आप मूव करें 1 2 3 4 5, ठीक है ना, आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आता है, ये आपके पास क्या आ गया 5 स्टेप मूव किए तो आप 0 लगाएंगे 5 केजी। ठीक हो गया, ये आपका निकल आ गया आंसर। गिवन मास, गिवन मास किसका निकला है, ये ऑक्सीजन का गिवन मास आपके पास निकल आया। ठीक है, ये उसके मोल थे आपके पास है, पूरा सोल्यूशन हो चुका है, मगर ये कि आपको एक स्क्रीन में मैंने हर बात समझा दी। मगर अब आपने पेपर जब अटेम्प्ट करना है तो आपने डेटा बहुत सीक्वेंस में और एक तरीके से आपने लिखना होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से जो है गाइड करती हूँ अभी। ठीक है, अब मैं एक बार दोबारा से रीड कर दूँ आपको कि मैंने यहाँ पर आपको बताया क्या था। देखिए यहाँ गिवन मास दिया था हाइड्रोजन का कि वो इतना फ्यूल जो है हाइड्रोजन का लेके जा रहे हैं, तो कितना ऑक्सीजन चाहिए कि वो इतने फ्यूल को बर्न करे, मतलब उसका भी गिवन मास आपको चाहिए, वो बताना है आपने। ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। मोलर मास ऑक्सीजन का 2 पता है आपको, मोलर मास के थ्रू आप मोल निकाल सकते हैं, गिवन मास और मोलर मास को डिवाइड करके आपने मोल निकाल ली। अब जैसे हम अभी शुरू से यही रिलेट कर रहे थे इक्वेशन को, कि जिस तरह अगर 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल से इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो अगर 1 मोल की हम वैल्यू निकालना चाहिए कि अगर 1 मोल हाइड्रोजन के होंगे तो कितने मोल ऑक्सीजन के वो चाहिए होंगे रिएक्ट करने के लिए, तो वो आप क्या करोगे, इस 2 को इस 1 के पे डिवाइड कर दोगे और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल के 1 लगा लोगे, क्योंकि आपने 1 ही की वैल्यू निकाली है। तो अब आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने मोल होंगे, यानी कि तो उस वो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आप क्या करोगे, इस 1 की जगह आप ये वैल्यू लगाओगे, 2 पे डिवाइड करोगे, तो वो आपके पास ये इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ जाते हैं। अब मोल अगर आपको मिल गया और मोलर मास आपके पास है, तो ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, इसको रीअरेंज करो, इसमें वैल्यू डालो तो आपको उसका जो गिवन मास है वो मिल जाता है। मसला क्या था कि वैल्यू तो हमने ग्राम में कन्वर्ट की थी, ग्राम को केजी में फिर कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड किया, पीछे आपके पास जो वैल्यू बच गई, आपको पता है फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है। अब आप इस पॉइंट को मूव करें, यहाँ तक लाएं, तो उसने 5 स्टेप मूव किया इस डायरेक्शन की तरफ, तो आप +5 10⁻⁵ लगा देंगे और केजी में दोबारा आंसर शो कर देंगे। ठीक है, इतने केजी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है अगर आपके पास 1.02 × 10⁻⁴ यानी केजी में आपके पास इतना रिक्वायर्ड होता है और ग्राम में जो है इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। ठीक हो गया।